हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। राम राम भाई, राधे राधे, जय सांवरिया सेठ की। अब याद रखिएगा, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो एग्जाम है इसके अंतर्गत ओनली ऑन 20 दिन बच चुके हैं। ठीक है, अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 20 दिन की स्ट्रेटेजी बताऊं कि इन दिन के अंतर्गत यानी 20 दिनों के भीतर हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए सर, और पढ़ाई के अंदर भी सर क्या पढ़ना चाहिए। याद रखना, एक बात मैं बता देता हूं, सिलेक्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत वीडियोस के अंदर देखा होगा, बहुत व्यक्तियों के मुख से सुना होगा कि सिलेक्शन के अंतर्गत सिलेक्शन के अंदर हमें यह देखना होता है कि क्या चीज छोड़नी है। अगर आपको यह पता है कि यह चीज छोड़नी है, दैट इज आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बोले सर ये तो अजीब भी बात बता दी आपने। बिल्कुल याद रखिएगा, कहने का मतलब पूरा नर्सिंग का सिलेबस इतना बड़ा मान लो आप, है तो क्या इतना बड़ा ही एग्जाम में आता है? बोले नहीं सर, बोले गिने चुने चीजें आती है, लेकिन पढ़ना सबको पड़ता है और पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं है कि अब सागर सर ने कह दिया छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं सर। याद रखिएगा, अगर मैं यहां पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेसिक 20 डेज स्ट्रेटेजी बताने का प्रयास करूं, ओनली ऑन 20 दिन की अगर मैं आप लोगों के सामने स्ट्रेटजी रखने का प्रयास करूं, तो सबसे पहले बात याद रखना आप सभी बच्चे, इन 20 दिन के भीतर ओनली एंड ओनली आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। इसमें इस दिन के भीतर क्या करना है? ओनली एंड ओनली रिवीजन करना है सर, ओनली एंड ओनली रिवीजन। कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। कहने का मतलब, अब आप वही बात पे मैं आता हूं कि क्या चीज छोड़नी है सर। कोई अनटच्ड टॉपिक है, मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपने अभी तक टच नहीं किया है। टच करने का इन द सेंस कि उस टॉपिक को मान लो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये याद रख लेना आप सभी बच्चे, उस टॉपिक को आपको क्या कर देना है? छोड़ देना है सर। इसको क्या करना है? स्किप करना है सर। जो भी अनटच टॉपिक है उसको छोड़ देना है। क्यों? इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के अंदर आपके जितना समय लगेगा, क्योंकि देखो अब 20 दिन रह चुके हैं, तो मैं मोटे मोटे तौर पे मानूं तो सीधी सी बात याद रखिएगा आप सभी बच्चे कि हमें अब ओनली एंड ओनली जो हमने पढ़ लिया है, जो हमारा ऑलरेडी जो कवर्ड टॉपिक है, जो ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक है, यानी वो टॉपिक जो ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, उनका ओनली एंड ओनली रिवीजन करना है। याद रखना, अनटच टॉपिक पे आप समय जितना लगाएंगे उससे बढ़िया आप जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लीजिए। कहने का मतलब, अगर मैं इन द सेंस बात बताऊं, आपने टॉपिक क्लियर कर लिए सर 90%, मान लीजिए आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और अनटच टॉपिक है सर, कुछ कुछ टॉपिक हैं जो रह गए हैं, मान लीजिए उनको हम कह दे 10% के अंतर्गत, तो याद रखना 10% को आप याद करने में लगाओ ना, उससे बढ़िया है ये 90 को इतना कंटस्ट कर लो कि इनमें से अगर कोई सवाल आ जाए तो वो गलत ना हो। ये 20 दिन की मेन स्ट्रेटेजी पहली, ओनली एंड ओनली रिवीजन पे फोकस करना है, बात खत्म। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। अब दूसरी चीज, सर रिवीजन हम धुआंधार तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सर और बाकी का कुछ बताइए। बिल्कुल देख लीजिए, पहला तो स्ट्रेटेजी अपना रिवीजन हो गया कि साहब ये रिवीजन कर लेते हैं। एक ही स्लाइड के अंदर मैं आप लोगों को वो सारी की सारी चीजें बता देने वाला हूं जो आप लोगों की आगामी आरआरबी के एग्जाम के अंदर थोड़ा हेल्पफुल होगा, ध्यान रखना। ये मान लिया, उसके बाद अब हमें क्या करना है सर? रिवीजन के साथ साथ याद रखना, मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को, मान लीजिए आप एमएसएन पढ़ रहे हैं, एमएसएन के एमसीक्यूज निकालना, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा एमसीक्यूज निकालना है। एक और चीज याद रखना, इन 20 दिनों के भीतर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठा करके देखने हैं। क्या देखने हैं? प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठा करके देखने कि पहले जो पेपर आए हैं उनमें किस प्रकार के सवाल आए हैं, किस प्रकार से इस टॉपिक से किस लेवल से सवाल पूछता है, यह भी याद रखिएगा आप सभी बच्चे। और एक जो मेन चीज मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आरआरबी की एग्जाम के अंदर याद रखना आप सभी बच्चे, नॉन नर्सिंग का जो पोर्शन होता है यह अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मुझे पता है कि नर्सिंग के विद्यार्थी का जो नॉन नर्सिंग का जो पोर्शन है वो हमेशा से थोड़ा बहुत कुछ डापाचूक ही रहता है रे भाई मामला। तो आप सभी बच्चे, मैं तो यही कहूंगा जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा नॉन नर्सिंग पे भी फोकस करें। क्यों?
अरे नर्सिंग तो सबको याद है रे भाई, सब बच्चों को नर्सिंग याद है। तो याद रखना, जब नर्सिंग ऑलरेडी याद है तो क्यों ना नॉन नर्सिंग पे हल्का सा फोकस किया जाए। और मैं फिर कह देता हूं आप लोगों को, जिस बच्चे ने नॉन नर्सिंग पे भी कमांड कर ली और नर्सिंग तो ऑलरेडी क्लियर है, जो 90% टॉपिक है इनको इतने कंटेस्ट कर लिए जाए कि सर इनमें से अगर कोई सवाल आए तो एक भी सवाल गलत ना हो। उसके बाद देखिए आप किस प्रकार से आरआरबी के गर्दे उड़ाते हैं। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ अब जो पढ़ लिया उसको पढ़ लिया, उसी को रिवाइज करो, कंठस्थ कर लो कि अगर एक भी उसके अंदर से सवाल आ जाए तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। ये 20 दिन के अंदर आपको स्ट्रेटजी अपनानी है। और एक और बात बता दूं, इसके अंदर 20 दिन के अंदर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि 6 घंटे पढ़ना चाहिए, 8 घंटे पढ़ना चाहिए। आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कितना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा, जाने से पहले, एग्जाम के अंदर बैठने से पहले, कहते हैं ना कि शत्रु के, जैसे कोई युद्ध लड़ने जाते थे तो शत्रु की सेना के बारे में पता होना बहुत जरूरी था, कितने की सेना है। हाँ, तो उसी प्रकार से आप आरआरबी के युद्ध में बैठेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस लेवल का आने वाला है और किस प्रकार से पेपर आते हैं आरआरबी के अंदर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी जो शिफ्ट वाइज है उन सब के पेपर आप लोगों को एक बार नोटिस करने हैं, एक बार देखने हैं कि सर इस प्रकार से भी सवाल इसके अंतर्गत पूछता है। तो उसके बाद स्ट्रेटेजी कुछ तगड़ी होगी और फिर गर्दे उड़ा करके आएंगे आप सभी बच्चे, क्योंकि आप सभी बच्चे सागर सर के सुल्तान हैं। आप लोगों के लिए वही लाइन कही थी मैंने कि किसने कहा कि तू यहाँ पे अनजान बन के आया कर, तू इस गांव में मेहमान बन के आया कर, एक तुझे ही तो बख्शी है इस गांव की सल्तनत, तू सुल्तान है, तू यहां पर सुल्तान बन के आया कर। तो आप सभी बच्चे सागर सर के सुल्तान हैं, उम्मीद है गर्दे उड़ा करके आएंगे। याद रखिएगा, एक नई जो सूचना आप सभी बच्चों को मैं दूं, नई सूचना यह है कि कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार, याद रखिएगा 12 अगर मैं बात बताऊं आप लोगों से तो 12 मार्च 2026 को न्यू बैच ऑफलाइन बैच है और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, ये ओपन कर रहा है, जिसके अंदर नॉर्सेट, आरआरबी, सीएचओ, ऑल स्टेट, सेंट्रल नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। नर्सिंग ऑफिसर का न्यू बैच है, याद रखिएगा, जानदार और शानदार तरीके से गर्दे उड़ाए जाते हैं। इससे पहले कि आप रिव्यू दे सकते हैं गजब तरीके से। और कोई बच्चा है कि सर मेरे को घर पे बैठ करके पढ़ना है, लेकिन पढ़ना वही है जो ऑफलाइन के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है, तो याद रखना उन बच्चों के लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम दैट इज बेस्ट बैच है। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। एक और जरूरी सूचना आप लोगों के लिए कि नॉर्सेट 10 के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हर संडे को मात्र 10 रुपए के अंतर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करो 10 रुपए में। लेकिन ऑफलाइन टेस्ट होगा 22 फरवरी, 1 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च, 22 मार्च और 29 मार्च को। ये बैच है, ये शानदार और शानदार तरीके से, गजब तरीके से रखा गया है। नॉर्सेट 10 ऑफलाइन है, 10 रुपए का टेस्ट है, याद रखिएगा 10 रुपए पर टेस्ट है। ठीक है, हाँ, एक टेस्ट के 10 रुपए लग रहे हैं और गजब तरीके से इसके अंदर भी गर्दे उड़ाए जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चे ये भी बात याद रखिएगा। और एक बात और आप लोगों के लिए कि आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर को टारगेट कर रहे हैं सर, तो याद रखिएगा 5 मॉक टेस्ट इसके अंतर्गत रखे गए हैं। एक 21 फरवरी, 28 फरवरी, 4 मार्च, 7 मार्च, एक और है रे भैया, ज्यादा बड़ा हो गया रे भैया ना, 4 ही दिख रहा है इसमें तो डेट, एक और होने वाला है या फिर एक हो गया मेरे को लगता है ना। हाँ, तो ये याद रखना आप सभी बच्चे, एक हो गया शायद 17, 18 या कुछ ऐसे, 18, 19 फरवरी को था कुछ ऐसे करके। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा, इस मॉक टेस्ट दैट इज फ्री है, इसके अंदर कोई पैसा नहीं है। आप लोगों को करना है क्या है, कॉन्सेप्ट आरएनए का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके अंदर टेस्ट देना है। टेस्ट शुभारंभ कब से होता है, सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है, शाम को 6 बजे तक, आप 7 से 6 बजे के बीच में कभी भी दे सकते हैं। 8 बजे इसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा और 100 नंबर का पेपर होता है आपके आरआरबी की एग्जाम को बूस्ट करने के लिए। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्रेस द लाइक बटन, सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।